मैं नासिर अय्याज, मेरी तरफ से आपको सलाम। NA-76 मसीही विंग सदर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने जो अभी रिसेंटली वो USA में गए हैं, तो उनके दौरे के ऊपर हम कुछ चंद जो पॉइंट हैं, जो नुक्ते हैं, टॉपिक हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने बात की है पूरी दुनिया के लिए, वो है अमन की बात। और बड़ी अच्छी उन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना, जो अपना ये नज़रिया और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने ये जो अपना नज़रिया वो दिया है, हम सब का वो नज़रिया है कि वो अमन के वो शहज़ादे के तौर पे यहाँ से गए हैं वो, और उन्होंने अमन का जो पैगाम दिया है उसको पूरी दुनिया ने, हमने भी मुख्तलिफ चैनल पे देखा है और मुख्तलिफ जो है ना वो न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उनको पसंद किया। तो हम भी उनके कंधे के साथ कंधा मिला के आज तो उनकी हम आवाज़ हो के हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं अमन के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंडिया के साथ जो अभी वो क्लैश सिस्टम चल रहा है, इस पे जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी वो समझने वाली और हम सब के लिए वो बहुत अहम है, और पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी वो अहम बातें हैं। तो उन्होंने 27 फरवरी को भी जो एक वो वाक़या हुआ था इंडिया की तरफ से, उस पे भी इमरान खान साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े जो है ना वो सब्र तहम्मुल का उन्होंने मुजाहरा किया, और उन्होंने उसमें भी उन्होंने साबित किया कि वो पीस चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते। और उन्होंने बड़ा वो अच्छा, हम सब उनके इस बात में भी हम सब उनके साथ हैं। और उन्होंने एक और जो हमारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने एक बहुत कामयाबियां जो है ना वर्ल्ड लेवल पे हासिल की हैं। और उन्होंने ये जो आपका करतारपुर कॉरिडोर जो है ना उसको वो एक तो वक्त पे उन्होंने उसको कंप्लीट किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि हम सिखों से भी, सिख कम्युनिटी से भी और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं सिख रहते हैं उनसे प्यार करते हैं। और उन्होंने उस सारे सिस्टम को, क्योंकि अभी वो जो उनके गुरु का जो वो 550वां जो उनका जन्मदिन है, उस पे ये कह रहे हैं कि उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, और ये पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से ये गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट करेगी, खासकर जो दूसरी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, और वे नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वो अप्रिशिएट के लायक हैं। और ये जो अभी वो वक्त पे उसको खोलना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और दूसरी ये है कि इंडिया के लिए भी हम ये गुजारिश ये उनके आगे भी ये रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के आगे भी, कि जंगों से कुछ नहीं होता। पहले जो जंगें हुई हैं उनसे क्या हुआ है, दुनिया की आप हिस्ट्री देखें, दुनिया की आप किताबें उठा के देखें कि उसमें नुकसान ही हुआ है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता। इसमें बेहतर यह है कि पीस हो, अमन हो, दोनों मुल्कों की आवाम आपस में मिले। और जो सबसे बड़ा मसला है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वो है गुर्बत का सबसे बड़ा मसला है। अभी देखें इंडिया में वो वॉशरूम बन रहे हैं, यार क्या बात है। इसमें दुनिया देखें किधर की किधर जा रही है, और हम इंडिया और पाकिस्तान अभी भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए कोशिश करें नरेंद्र मोदी साहब, आप भी लोगों से दुआएं लें और कभी भी किसी पे जुल्म ना करें। जुल्म का आखिर जो है वो खतरनाक होता है, ये आप सबको ये समझना चाहिए। और ये हर बंदे को जो अक्ल रखता है उसको पता है कि जुल्म जो है वो गलत है। इसलिए आप पीस की बात करें, अमन की बात करें, और कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत जो उनकी वो आपकी शिमला मुआहदों के मुताबिक है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के वादों के मुताबिक है, आप उसके मुताबिक उनको उनका हक दें, और ना ही वो आपके खिलाफ हो, ना ही कोई ऐसी बात हो। इसलिए हमारी भी, मैं मसीही कौम की तरफ से भी आपको कहता हूँ रिप्रेजेंट करते हुए कि आप नरेंद्र मोदी साहब, आप पूरी दुनिया के अमन को ख़राब ना करें, पाकिस्तान और जो है ना इंडिया के अमन को ख़राब ना करें, अपनी आवाम को भी खुशहाली की तरफ लाएं। दोनों मुल्कों को नरेंद्र मोदी साहब आप मिलाएं, प्रेसिडेंट साहब आप भी मिलाएं, दोनों मुल्कों की आवाम को आप मिलाएं। हम लोग एक दूसरे के करीब हों, हमारे अंदर क्रिकेट के मैच हो, हमारे अंदर कबड्डी के मैच हो, और बहुत सारे ऐसे जो खेलों के ज़रिए से, तजारत के ज़रिए से हमारे अंदर ऐसे काम हों जिससे ये हम बहुत, हमारा कल्चर मिलता जुलता है। यही वो खित्ता था जिसमें 1000 साल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन
और ये जो है ना सिख लोग, ये सारे जो लोग हैं ये इकट्ठे रहे हैं। हमारे आबा अजदाद हमें बताते थे कि हमारे बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे सिस्टम था। आज भी हम चाहते हैं कि इसी तरह का दोबारा वही सिनेरियो दोबारा बने, वही माहौल दोबारा बने। इसलिए हमारी गुजारिश है पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया के मसीही जो लीडरान हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के आगे भी जो है ना, वो एक ताकतवर मुल्क के जो है ना वो प्रेसिडेंट है, उनके आगे भी हमारी गुजारिश है कि वो जो है ना इसमें अपना वो बहुत ज़्यादा सालसी का किरदार वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनके सामने जो गुजारिश रखते हैं, रिक्वेस्ट रखते हैं कि वो इसमें अपना अमल दखल जितना हो सकता है अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और इस खित्ते में, इस मुल्क, इन दो मुल्कों में अमन आए, सुकून आए और जो है ना पूरी दुनिया इसके जो है ना वो खित्ते के वो नुकसान में ना आए। क्योंकि अगर ये जंगें होती हैं तो ये तबाही की, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं। हम ये चाहते हैं इमरान खान साहब, हम आपको आखिरी दम तक अप्रिशिएट करते हैं और फिर आपने जो क्रिश्चियनों के लिए भी कुछ अच्छे सिस्टम लाए हैं उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने जो अभी हमारा एक डिवोर्स का चल रहा था उसमें हमारी MNA साहब हैं शनीला रुज साहबा, उन्होंने भी जो हमारे चर्चेज हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है ना वो सारे इशू को उठाया है और वो बड़े अच्छे ऐसे तरीके से वो जो है ना सब लोग हमारे जो बड़े लीडरान हैं उनके साथ हैं। तो उसके लिए भी हम उनका भी और अपने पूरे चर्चेज का, बिशप साहबान का, सबका जो है ना हमारे जितने भी लीडरान हैं वो जो भी करेंगे अपनी कौम के लिए बेहतर करेंगे। और मैं कहता हूँ कि दोनों जो हमारी आवाम है यहाँ पे पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी हैं। मैंने अभी पिछले दिनों मुझे वो पता चला है कि जो हमारा इसके ऊपर शहादत के ऊपर है क्रिश्चियनों का और मुस्लिम भाइयों का कोऑर्डिनेशन बराबर है। ये एक बड़ी अहम बात है। फिर जब से पाकिस्तान बढ़ा है तब से भी हमने पूरी कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान के हर सिस्टम में हम लोग रहे हैं। आज भी जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं, पाकिस्तान हम तेरे लिए लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान हम तेरे लिए कोशिशें जारी रखेंगे, पाकिस्तान कदम ब कदम हम तेरे साथ रहेंगे और जो भी अच्छे लीडरान आएंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम उनके साथ कदम ब कदम उनके साथ रहेंगे। और अपनी पूरी मसीही कौम के आगे भी गुजारिश रखते हैं कि वो भरपूर तरीके से हमेशा जब भी हम यौम आज़ादी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो भरपूर तरीके से उसमें जो है ना अपनी कंट्रीब्यूशन रखें। इसी तरह ही कोई भी जब हमारा नेशनल डे आता है तो हम उसमें भरपूर तरीके से शामिल हों। एक बार फिर मैं इमरान खान साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हम ये चाहते हैं कि ज़िला सियालकोट में यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ के गांव में और ज़्यादा तरक्की हो और हम चाहते हैं कि ज़िला सियालकोट से भी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बंदा आगे आए, क्रिश्चियन को बंदा आगे आए जो आपकी इस हुकूमती सिस्टम में आए और यहाँ के भी कुछ मसाइल हैं, चर्चों के मसाइल हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आगे हैं। ये हमारी दिली ख्वाहिश है और खुदा करे हमारी ये ख्वाहिश आपके ज़ेर साया और आपके हाथ के नीचे खुदा की तरफ से जो है ना हो और पूरी हो। और इसके साथ मैं आपसे जो है ना इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।